नमस्कार, जय हिंद। आप सभी दोस्तों को सबसे पहले आज इस वीडियो में समझेंगे भाई मैथ का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए संभावित आपका प्रश्न होगा। तो आप सभी भाई वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सीधे हम वीडियो की ओर बढ़ते हैं और वीडियो अच्छा लगेगा तब आप लोग अपने राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके सामने, किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु की क्या कहलाती है। किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु की क्या कहलाती है। तो एक्स अक्ष से पूछा जाएगा भाई, जस्ट इसका अपोजिट लेना है। एक्स अक्ष से दूरी पूछा जाएगा तो इसका जस्ट अपोजिट ले लीजिएगा। एक्स अक्ष से दूरी यानी वाई निर्देशांक। एक्स अक्ष से दूरी क्या हो जाता है भाई, क्या कहलाता है, वाई निर्देशांक। और इसे ही कोटि भी कहते हैं। तो आपका राइट आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर कोटि। दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है। तो भाई वृत्त से संबंधित यहाँ सवाल आ गया है, तो वृत्त से संबंधित कुछ जानकारी हम ले लेते हैं ताकि वृत्त से संबंधित कोई भी सवाल एग्जाम में आए तो आपसे बन पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितने डिग्री का होता है। तो वृत्त के केंद्र पर बना कोण भाई आपका 360 डिग्री का होता है। कितने का होता है, 360 डिग्री का। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला सूत्र क्या होता है, तो 2πr होता है। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/4 गुना πr²। व्यास, वृत्त में कितने व्यास होते हैं, वृत्त में कितने व्यास बन सकते हैं, तो अनंत। कितने बन सकते हैं भाई, तो अनंत। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है मेरे भाई, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होता है आपका व्यास। क्या होता है, व्यास। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए। वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 गुना πr²। आपके सवाल की ओर बढ़ते हैं। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भाई πr², ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों में से किसे परिकलित यानी किसे दिखाने की मतलब तकनीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से हम क्या ज्ञात करते हैं, क्या निकालते हैं भाई, तो मोस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है, प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य क्या होगा। प्रथम यानी पहले से 5 पूर्ण संख्या का माध्य क्या होगा। तो सबसे पहला आपका पूर्ण संख्या 0 होता है, दूसरा आपका 1 हो जाएगा, और तीसरा आपका 2 हो जाएगा, चौथा आपका 3 हो जाएगा, और पांचवा आपका 4 हो जाएगा। आपका 5 पूर्ण संख्या बोला है भाई, तो 0 से चलेंगे तो 5 पूर्ण संख्या क्या होगा, 4 तक ही हो जाएगा। और सबको ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, ये 10। और 10 में आपका कितना से भाग देंगे भाई, तो 5 से, तो 5 दूना 10। इन दिस क्वेश्चन राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य कितना होता है, तो 2 होता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। यदि tan थीटा बराबर √3, अगर आपका देखिए यहाँ tan थीटा बराबर कितना दिया भाई, √3, तो ऐसे सवाल में आपको दिमाग लगाना है भाई कि जो √3 जो है tan थीटा में कितने डिग्री के मान में आता है। तो √3 जो है tan थीटा में 60 डिग्री के मान में आता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है, बिंदु 2,3 एवं 4, 1 के बीच की दूरी क्या होगा। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो आपका x2 इसमें 4 है और आपका x1 2 है, यानी 4 में से 2 1 करेंगे तो इस प्रकार। और आपका y2 है आपका 1 और y आपका 1 है आपका 3, तो इसमें से इस तरह माइनस करेंगे तो क्या होगा, ऑप्शन इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 2√2 हो जाएगा। आप निकाल भी सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल है, 9 sec स्क्वायर थीटा - 9 tan स्क्वायर थीटा। बिना समय देर किए हम बता रहे हैं भाई, आपका 9 sec स्क्वायर थीटा - 9 tan स्क्वायर थीटा। इस प्रकार के सवाल में अगर दोनों जगह आपका बराबर संख्या रहे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऐसे 9 sec स्क्वायर थीटा - 9 स्क्वायर आपका -9 tan स्क्वायर थीटा, ये आपका रहेगा आपका 8 sec स्क्वायर थीटा - 8 tan स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार के सवाल में राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 9 हो जाएगा। 9 sec स्क्वायर थीटा - 9 tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, तो 9 के बराबर। नेक्स्ट सवाल है, कौन रेखिक बहुपद है। कौन रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद के लिए क्या होना चाहिए भाई, आपका घात कितना होना चाहिए, 1। रेखिक बहुपद के लिए घात कितना होना चाहिए, 1। तो घात 1 किस में है, आपका ऑप्शन नंबर ए में 2x - 5, ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल आपके सामने, किसी घटना की प्रायिकता
नहीं होती है, किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। तो किसी घटना की प्रायिकता क्या नहीं होती है भाई? तो किसी घटना की प्रायिकता आपका नेगेटिव नहीं होता है, किसी घटना की प्रायिकता आपका माइनस नहीं होता है। तो यहाँ देखिए माइनस में दिया हुआ है आपका ऑप्शन। तो किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी -7। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने, 10π/2 का मान क्या होगा? तो पाई का मान भाई 180 और 180 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 10 कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। और 10 90 डिग्री का मान क्या होता है? इन्फिनिटिव। ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल है, वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितना डिग्री का होता है? तो भाई अभी हम तुरंत बताएं, चर्चा किए हैं, वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ जाते हैं, एक सिक्के उछालने पर एक चित आने की प्रायिकता, यानी एक सिक्के को उछालने पर एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? जब हम एक सिक्के को उछालेंगे भाई तो संभावनाएं कितने बनेगी? 2 बनेगी, हेड आएगा या टेल आएगी। संभावनाएं 2 होगी और उस संभावनाएं में से दोनों में से कोई एक ही आएगा। नहीं, संभावना 2 बन सकती है, हेड या टेल, और उस हेड या टेल में से ऊपर में कोई एक ही आएगा। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1/2। एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता क्या होगी? 1/2। नेक्स्ट सवाल है, 1 - cos स्क्वायर थीटा प्लस, यानी 1 - cos स्क्वायर थीटा प्लस नहीं सॉरी इंटू 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा? तो भाई 1 - cos स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है sin स्क्वायर थीटा, और 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है cosec स्क्वायर थीटा, और sin स्क्वायर थीटा इंटू cosec स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है भाई? 1 होता है। तो इसकी ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल की ओर, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितने दो परिमेय संख्याओं के बीच कितने परिमेय संख्या होती है? दो परिमेय संख्याओं के बीच कितने परिमेय संख्या होती है? तो अनंत होता है, इन्फिनिटिव। क्या होगा भाई? इन्फिनिटिव। नेक्स्ट सवाल है, √18 का परिमेयीकरण गुणांक क्या होगा? √18 का, तो √18 का परिमेयीकरण गुणांक करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? 2 × 3 × 3। तो आपका जोड़ा लग गया 3 का, जो आपका रूट के अंदर बच गया वही परिमेयीकरण गुणांक होगा। तो रूट के अंदर क्या बच गया? 2। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, √2, 18 का परिमेयीकरण गुणांक। नेक्स्ट सवाल है, सबसे छोटा अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा? तो सबसे छोटी आपका अभाज्य संख्या जो होता है भाई 2 होता है, और सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है वो 4 होता है। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8। इसका गुणनफल कितना हो जाएगा? सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का, तो 8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल है, किसी अर्धगोलीय ठोस के वक्र पृष्ठ, किसी अर्धगोलीय ठोस के वक्र पृष्ठ और आधार के, और उसी के आधार के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ जो होता है भाई 2πr² होता है, और उसके आधार यानी अर्धगोला को उल्टा कर देंगे, अर्धगोला को क्या करेंगे? उल्टा। तो नीचे क्या बन जाएगा? एक वृत्त, और एक वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है भाई? πr²। तो πr² से πr² कट जाएगा एक बार में, तो कितना कटने के बाद बचा? 2/1, और 2/1 को कितना अनुपात बोलते हैं? तो 2:1। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, तो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4 9 के अनुपात में है, और इनका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो जब त्रिभुज की भुजाएं दिया रहे भाई और आपसे पूछे कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो भुजा जो दिया है उसका स्क्वायर कर देंगे। 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81, ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग भाई आपका 180 डिग्री होता है, ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल है, यदि 4 tan थीटा बराबर 4 हो तो थीटा का मान क्या होगा? 4 से 4 कट जाएगा भाई, यानी 4 से 4 कितना बार में कटा? एक बार में। तो tan थीटा बराबर क्या बच गया आपका? 1। तो tan थीटा बराबर 1 जो बचा है, tan थीटा में जो है आपका 1 जो है कितने डिग्री के मान में आता है? तो आपका 45 डिग्री के मान में आता है, ऑप्शन नंबर सी। आप सभी को भाई वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा, तो आप वीडियो में कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद भाई।